एसडीएम को भी अवगत करवा रखा है, कोई सुनवाई कौन हो रही। ये रास्ता बंद है, अब वहाँ गट्टा चिन्ह दिया, ये ट्रक चलाते हैं, ये इन घरों का क्या हाल है। नदी में जितने भी क्रेशर है ना, ये सब विधायकी से चल रहे हैं। गाँव का के लिए विरोध करियो कि भाई हमारे है जो पार्टियां ही आगे बचाओ, को सुनाई नहीं लेता। राजा के सामने कौन बोले। सबसे बड़ी समस्या तो ये गरीब आदमी अपना दैनिक मजदूरी का काम करते हैं और वो पा के खाते हैं, अब उनका सामना कौन करे। मैं देखने लग रही हूँ दुकान का कहते तो बड़ा बाठा है क्या मिल रखे है, बहुत सुरक्षा के लिए सुरक्षा की चढ़ जाते हैं, यहाँ तक चढ़ा हुआ है ट्रक, अठे भी चढ़ाती है, यहाँ तक चढ़ा हुआ है, साइड लेने के लिए तीन हो जाते हैं। शाम को देखो आप नजारा यहाँ। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। ये पानी भरा है, इसको सरपंच को बोल दिया कई बार ये अतिक्रमण हटाओ, सही ट्रक नहीं जाए, ये रास्ता क्लियर। जो अतिक्रमण है, जो दुकान का बाठा लगा रहा है, क्यों नोटवा खातेदारी है सर, ये खातेदारी है, खातेदारी में जमीन, हाँ खुद की खातेदारी। खातेदारी नहीं है, दोनों साइड की नहीं है। हाँ नहीं है, दोनों साइड की नहीं है खातेदारी में। और अठे का ये बता रहा है कि चैम्बर वगैरह के कुछ चैम्बर तो पानी और डम भरा हुआ था भरे वाला। हाँ अवैध खनन की वजह से टूटी है पूरी रोड। ये रोड नई रोड थी, एकदम नई रोड थी, और ये सारी की सारी अवैध खनन और ओवरलोड डंपरों की वजह से टूटी है सारी रोड। बहुत ज्यादा मिट्टी और रेता निकलता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा परेशानी होती है लोगों को। सारी नदी के अंदर छान दिया है, उन्हें पके चलने की जरूरत आने का गला है क्या। अगर कोई निकली कौन सा था, ठीक है, तो पूरा का हो रहा है, हम क्या करेंगे। एसडीएम को भी अवगत करवा रखा है, कोई सुनवाई कौन हो रही साहब ना सर। तो बाठा अठे भेल रखे है, अंकल जी बोल रहे हैं कि बाठा आगे तक भी जो डंपर चढ़ जाए, हाँ चढ़ जाए से सर हो। इन लेके विधायक जी ने बोला कि कंप्लेन करी, बोला कि जवाब मिलो करवाएंगे ऐसे ही हो रहा है। वो एक करवाएंगे इको मतलब वो यहाँ को एक जवाब दी कि ना तो आदमी का आगे जवाब ले सके, ना कोई कार्रवाई कर सके। अगर कोई करे कि आगे यूं आगे आवाज ली जैसे, तो क्या मैं थान कही हो कि मैं करवाऊँ, करवाऊंगा। और एक रोड है के बारे में भी थे कंप्लेन वगैरह करी के आगे खूब कर रखी है सर, जो आगे बड़े खड्डा हो रहा है आप पूरी कर रखी है सर, लिखित में भी दे रखी है, फिर भी कोई सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। इस रोड की अगर जो जिम्मेदार अधिकारी ही भाई वीडियो देखने लग रहा है झलकों के माध्यम से, तो बन क्या करना चाहोगा। करवाओ सर, जनता परेशान हो रही है। क्या कुछ परेशानी है गांव के, पूरा गांव का खड़े है, वो युवा पीढ़ी भी खड़े है, टाबर भी खड़े हैं, बुजुर्ग भी खड़े हैं, तो के परेशानी है जकीबा बताओ। रोड का तो निर्माण करवाया जाए पूरी तरह से, करवाया जाए इसका। जो डंपर वगैरह है ना, उनका वैकल्पिक रास्ता निकलवाया जाए दूसरी साइड से, इस साइड से ना करके। और यदि इस साइड से आते हैं तो डेली पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि पानी पड़े रोड पे, धूल के गुब्बारे नहीं उड़े, लोगों की टिब्बी नहीं हो। और ये रोड के ऊपर ब्रेकर वगैरह बने है, एक भी नहीं है, एक भी ब्रेकर नहीं है। की स्पीड में चली डंपर जाने जगह, वो तो उनकी इच्छा की बात है, जैसे चलाए वैसे, कौन रोकने वाला है। और अगर इस हिसाब से कोई टाबर खेल नहीं करी तो आगे जैसे ना कौन जिम्मेदारी लेगो, कौन जिम्मेदारी लेगो। कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सब इनके लिए जिम्मेदार नहीं है। आज कितने दिन हो गए यहाँ धूल के गुब्बारे उड़ते, गाड़ी प्रशासन की गाड़ियाँ नहीं आती है इधर से, उनकी गाड़ियाँ भी तो आती हैं, उनको भी तो पता होगा। अकेली और ही किसी की थोड़ी आती है, एसडीएम की गाड़ी भी आती है, कलेक्टर की भी आती है, एसपी की भी आती है, डीएसपी की, सबकी गाड़ियाँ आती है इधर से, और पूरे अधिकारी सभी जाते हैं यहाँ से। सारा ये बस्ती पूरी दुखी है। विधायक जी हम ही तो बने अवगत करे क्या समस्या के लिए, क्या जवाब मिला है? बोल दिया नहीं, कोई जवाब नहीं मिला हमारे, कोई जवाब कौन दे रहा है? कोई जवाब नहीं। यार वोट आने लग रहा है 2 साल बाद में, तो थे थारों के जवाब रही फिर वन अब वोट आने लग रहा है नहीं, हम एक वोट ही नहीं देंगे उसको। तो भाई बोल रहे हो आम इंसान है, वो तो वोट के तरफ कोई जवाब दे सकते हैं। परेशान है ना, ये रास्ता बंद है, अब वहाँ गट्टा चिन्ह दिया, ये ट्रक चलाते हैं, ये इन घरों का क्या हाल है। हाल तो ना घर तो उड़न लग रहे है, छोटा टाबर बैठेगी जाए को रास्ता तो क्लियर करो, वो भी कौन, वो भी कौन क्लियर, वो बंद है। वो भी दुकान का आगे जो बैठा पड़े है, हाँ उसको कौन लगाया है, हटाओ, कौन लगाया है? ये जो जिसकी दुकान है वो लगाया होगा, प्रशासन को बुलाओ, आप हटवाओ। रास्ता क्लियर चाहिए हमारे को, रास्ता भी तो नहीं है। और बड़ा बाठा रखने को कारण है, कारण आप सभी का दोनों साइड से खींच रखी है, उनको दोनों को सोल्यूशन होगा, जो प्रशासन आएगा वो करेगा।
मतलब एक आदमी सामने खड़ा आप रख दियो, एक हड्डी में रख दियो, बीच में सिर्फ गाड़ी जाते हुए रास्ते में सारी लाइन टूट गई और आगे नलका उड़का की जो भी भारी वाहन जाए से उनकी वजह से ज्यादा टूटी है। भारी जो ट्रक चल रहे हैं परिवहन सारे उड़े निकल आदमी पगे नहीं निकल सकता। खड्डे हो रहे हैं, पानी भर रहे जोड़ों से हो रहा है वो। हाँ तो वे बोल दो विधायक हो चाहे कोई भी हो, हम विधायक के साथ भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाई छरियाम यहाँ से डंपर इधर के जाना नहीं चाहिए। तो वो काम बीजेपी वाली, अब सरकार भी बीजेपी की, अपना केंद्र में भी है, सारे विधायक भी बीजेपी को ही है, लेकिन बीजेपी में भी को काम ही हो या कांग्रेस में भी चल तो ना ना कांग्रेस में नहीं चला था, कांग्रेस था जब रास्ता क्लियर था। क्लियर हो। हाँ। बीजेपी आते ही हुए हैं। हाँ बीजेपी आता हुआ है। हाँ ये अगर गहलोत जी होता तो काम ही हिसाब से होता क्या, इस हिसाब से जो डंपर चल गहलोत रहे ने हम जाना को ना, डॉक्टर जिंदर जानते हैं, वो करता था जिस टाइम में कोई रास्ता बंद नहीं था ये, और नहीं 11 चट था। अब ये सब देखो थोड़ा रास्ता सब बंद कर दिया, ये सब ढुआओ, जो रास्ता निकले वो निकलाओ। एक तरफ से जो कि सरकार है अरावली बचाओ आपस सगड़ा एक मुहिम छेड़ी थोड़ा दिन पहले, और भी तहत अरावली पहाड़ियां बचाने की कोशिश करा गया, लेकिन अब जगह वापस और बाकी तरफ हाँ खा गया अरावली का। अब उजू खा रहे हैं, उजू खोदने लगे, खुद खा रहे हैं, अरावली तो खुद मिनिस्टर खा रहे हैं, या बड़ा अधिकारी है भाई। हाँ अधिकारी वही खा रहे हैं। ये नदी में जितने भी क्रेशर है ना, ये सब विधायकी से ऐसे चल रहे हैं। हाँ बोल दे तो किसी को भी गाँव का के लिए विरोध करियो कि भाई हमारे है जो पहाड़ियां हैं बचाओ, कोई सुनाई नहीं लेता। हाँ कोई सुनाई नहीं लेता। पानी नहीं है यहाँ, ये नदी में ज्यादा ये बोर बार रात करे सर चल रहे हैं, पानी चल रहा है, क्या मतलब हो गया? यहाँ गांव में बोरिंग है, उसका पानी गया, कौन सा मतलब हो गया है? या अब ये तो विधायक हो गया, इसका मतलब जो विधायक हो गया तो अब सब किम खाएगा, चलने में क्या फायदा हो गया? जय अंकल बोलने लग रहे कि एक हफ्ता में एक बार पानी आवे, एक हफ्ता में आओ, हफ्ता में को ना दो हफ्ता में आओ सर, फिर तो टैंकर गिराना पड़ता है। टैंकर 300 रुपया 400 रुपया ले जाए, गरीब आदमी कट देगो। ये सब बंद कराओ, ये प्लांट उलांट है ना, ये सब टूटवाओ, चाहे कोई भी हो। 6 महीना बाद हम पानी ये सरपंच खड़ा बस सही काम बोल रहे हैं, चाहे खुद बीजेपी का होगा, हम मान रहे नहीं इस बात को, हम कह रहे हैं धर्मपाल का खास होगा, मैं हम नहीं कह रही बात, पर ये रास्ता हमारे क्लियर चाहिए। ट्रक है ना, ये बंद करवाओ, इधर के ट्रक नहीं आना चाहिए, चाहे आम रास्ता और निकलाओ, भाई जब पास मारगंज कैसे भी जाओ, हम ये मना नहीं कर रहे, पर ये ट्रक इधर के नहीं आए, और ये रास्ता है ना क्लियर, ये सरपंच खड़ा, हम कह रहे हैं चाहे बीजेपी हो, धर्मपाल हो, चाहे कोई हो, तो काफी चाहे पुलियो आओ चाहे नहीं आओ, हमारे कोई मतलब नहीं, चाहे आर पार। एक मिनट रुको, जो भी 10 में 100 बाड़ो है, कभी भी हो सका है, यहाँ पर थोड़ी सी डामर गिरी है और बाकी पड़बाड़ो ये जर्जर हो रहे, यो पुलियो क्लियर चाहिए, क्योंकि लंबी दूरी की गाड़ियाँ आती हैं, कभी भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, ऐसा है। ये प्लांट चल रहे हैं ना, ये आवाज में चल रहे हैं, ये कोई भी आप बीजेपी है, कल नहीं तो अब तो 2 साल है, 2.5 साल है, वो आजकल कोई बात नहीं है। हाँ अंकल, एक तरफ तो खेतड़ी तहसील को डार्क जोन में घोषित कर रखा है, और दूसरी तरफ अंधा धुंध पानी की निकासी हो रही है, क्यों, किससे पूछ के हो रही है? भाई डार्क जोन में जब आप पंपिंग निकाल ही नहीं सकते, तो ये बजरी खनन के लिए पानी कहाँ से आ रहा है? किसने दी परमिशन? तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और ये इनके सारे लीगल, वो देखो डॉक्यूमेंट्स क्या लोगों में लीगल लगे हैं क्या? और बरसात हो रही है बजरी की, ये गाड़ियाँ बढ़ी जा रही है, खनन बंद है ना, क्यों चल रहा है ये बढ़ी जा रही है ट्रेन। हाँ जब बजरी खनन बंद है तो क्यों चल रहा है? क्यों विधायक की वजह से चल रहा है? मंथली खा रहा होगा। हमारे कहने का मतलब ये सबको तोड़ो। अंकल बड़ोड़ा डंपर हटी की जामी ही तो क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके पीछे बालू मिट्टी है ना, बालू मिट्टी ढोते हैं, बजरी ढोते हैं, तो बालू मिट्टी और बजरी ढोने से क्या है कि बिखरती हुई जाती है, और कुछ उनके चलने से बालू के गुब्बारे उठते हैं, पूरे दिन भर बालू छाई होती है चारों तरफ, और जो है सांस लेना दुभर हो रहा है, लोगों की टीबी हो रही है इस पूरे जो है रोड के ऊपर। अब तो मैं हाँ, थोड़ा शांति हो, अब थोड़ी शांति मिली है, तो इसके लिए या तो कोई पानी का प्रबंध किया जाए इन बजरी निकालने वालों की तरफ से। निकाल रहे कि खनन वगैरह चल रहा है, खनन वालों की तरफ से या तो डंपर वालों की तरफ से ये व्यवस्था। तो एक तरफ तो सरकार है जगह आवाज उठाई गई ना कि अरावली बचाओ, लेकिन भी अरावली की जड़ वापस खोदना लग रहे हैं, खोद रहे हैं, इसमें राजनीतिक प्रभुत्व के कारण। तो गांव का थे बोलिया कि भाई सबसे परेशानी हो रही है, डंपर हटे के जान लग रहा है भाई, गाँव वालों तो है को नहीं, राजा के सामने कौन बोले? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, गरीब आदमी अपना दैनिक मजदूरी का काम करते हैं,
और उपा के खाते हैं। अब उनका सामना कौन करे, अपना धंधा करे या उनका सामना करे आदमी। लेकिन उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि अपन जब 50-100 डंफरियाँ सुबह से शाम तक निकलते हैं तो कभी 1-2 टैंकर पानी के डलवा दें ताकि इनको रात की सांस तो मिले कम से कम। ये तो आप उस समय नहीं आए जब धूल के गुब्बारे उठते थे, उस समय आते तो आपको पता लगता कितने व्हीकल निकलते हैं इधर से। और कहीं ना में डंपर जा रहे हैं, माटी उड़े तो सारी दुकानदारी पे दुकानदारी पे जबरदस्त पड़ता है, बच्चे रह जाते हैं कई बार तो एक्सीडेंट होने से, बाल बचते हैं कई बार, सामान को झटकाते सुबह 2 घंटे लगते हैं सफाई करने में। और छोटा टाबर जगह स्कूल में जाएंगे तो कैसे ये करता होगा, बड़ी प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के, घर से बाहर नहीं निकलते बच्चे क्यों मेन रोड पे वो घर रह गए लोगों के। तो ये जो आगे खनन है, आगे जो अरावली की पहाड़ियां हैं, जब बजरी लेके आई तभी को रास्ता यही है या दूसरा हो गई? रास्ते का विकल्प तो इनको सोचना चाहिए। नहीं, और नदी से निकाल लो, क्या कौन काटे? हाँ, उधर से नहीं निकालते, ये शॉर्टकट पड़ता है। ये तो अंकल के ऊपर कहना होगा या जो डंपर चालन लग रहा है बड़ोड़ा लगातार ठीक है, बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो वो बंद तो सारा विधायक करसी, विधायक तो करते तो आज ना हो ही जाते हो। उनका तो है ही, बंद कौन करेगा। लिखना को रामपुरा डंफर पे भी आओ, रामपुरा तो भी हाँ वो वही है, उसका ही है, बके चल रहे हैं और क्या चल रहे हैं, नाम तो उसका ही है चल। और बजरी लाम एक बाठो ले बाठो भी आओ और बजरी भी आओ, दोनों उस नदी में जो अवेलेबल है वो सारा बजरी है, तो बजरी इतनी सी कंक्रीट उपलब्ध है तो वो कंक्रीट, उससे छोटी रोडी उपलब्ध है तो वो कुछ माल मिल रहा है वही डंपरों के माध्यम से आ रहा है। कुछ ही कौन छोड़े नाम ही अरावली का सरकार है गेल कह दिया बोले 100 मीटर जो कम रहती बोले बा अरावली को नहीं जाएगी, बोले रोक भी लगा दिया हाईकोर्ट, लेकिन अभी भी लगातार भू माफिया खनन माफिया बजरी माफिया लगातार एक जड़ काटने लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छोटी ट्रॉली भी हमी है, डंपर भी हमी, पूरे दिन भर ट्रक लगे रहते हैं, ये ट्रॉली लगी रहती है। आप बैठो, सब पत्थरों की तो मिट्टी का जो ईंट निकालते हैं ना, ये इतने ले जाते हैं मिट्टी, बालू मिट्टी, दुनिया भर की बालू मिट्टी ले जाते हैं ये, और रोड के ऊपर इधर और लोडिंग रहेगी। हाँ, और लोडिंग ट्रैक्टर बैठ के देखो आप, 4 से 8 बैठ के देखो, ज्यादा भी नहीं तो कितना और रोड जाता है, पुलिस आगे पीछे चलती है। पुलिस भी क्यों बोले, कुछ नहीं बोलती है पुलिस। कंप्लेन करी है, कंप्लेंट क्या करें, किसको करें कंप्लेंट, इन्हीं का सब कुछ किसको करें बताओ। कंप्लेंट भी किए, कुछ नहीं, कंप्लेंट भी आते हैं। सरपंच को सरपंच क्या करे बेचारा, सरपंच क्या कर सकता है, सरपंच के क्या हाथ में, सरपंच क्या कर सकता है। गाँव के बेहतर लोगों की तकलीफ नहीं कर रहा, जिसके हाथ में है तो सरपंच क्या करेगा, प्रशासन ही नहीं कर सकता। तो करे नहीं, लेकिन सरपंच भी थारे सामने थे, एक बार बोलिया हो कि इस हिसाब से तकलीफ हो रही है, इस हिसाब से एक्सीडेंट हो सके, कोई दुर्घटना हो सके है, तो बोलिया क्या आगे विधायक। अरे भैया जिसके बस की बात नहीं है पूछे क्या, ये बताओ, उसके बस की बात नहीं है। एक तरह से आपकी मनमानी कर रखी है बस, पानी की मनमानी, पानी पीने वाले की सप्लाई की, 8-9 दिन में पानी भी नहीं आवे ना, नलका हफ्ता में एक दिन हफ्ता में एक दिन। फिर क्या पार पड़ रही है, पार पड़े टैंकर गिरवा, टैंकर कितना रुपये ले टैंकर का? 300 रुपये ले टैंकर, 300 रुपये, वो 400 भी ले, 300 400 देना पड़ेगा, 400 देना पड़ जाए, 300 भी तो गाड़ी को मोल के कि मिले इसके सारे मर तो देखो आग लो, ये हाल है। अब बोलो करे के जाए, अब पानी आना ना, अच्छा आगे जाओ, आगे हम कहेंगे जाना ही को ड्यूटी क्या हाथ लगाई के टंकी फोड़ के पटक दी नो सबर जाओ पानी को भाई। मैं देखने लग रही हूँ दुकान का गए तो बड़ा बाठा है, क्या मिल रखे है, बहुत सुरक्षा के लिए सुरक्षा की चढ़ जाते हैं, यहाँ तक चढ़ा हुआ है ट्रक, 8 भी चढ़ा दी, यहाँ तक चढ़ा हुआ है, साइड लेने के लिए 3 हो जाते हैं। शाम को देखो आप नजारा यहाँ, अच्छा एक साथ 3 डंपर बराबर में, तो कहाँ बच्चे फिर उसके खातर लगा करके, कोई तो बच्चे कहाँ तो बच्चे आदमी, तो एक रात में पड़े रहेंगे, उठा ले जाएंगे, थाले जाए परे करती हैं, सब आगे पड़े हैं, देखो उन्हें परे करती हैं रात जैसी भी आवे, और जैसे भी थोड़ा साइड में कर दी, जैसी भी आगे साइड में भी कर जावे है। अंकल ठेठ तक बढ़ते मैं देखा लग रहा हूँ, देखो रोड के दोनों साइडों में बड़ा बड़ा बाठा मिल रहा क्या है, तो थे गाँव का कदे भाई भेड़ा हो के रोकने के लिए कोई करे आगे, कोई कौन करे, तो बाठा मेलो है रात तक बड़ा, सुबह ला जाएंगे, सुबह नहीं ले आके मिलना पड़ी, कई बार मिल जाए, कई बार कौन मिले,
अच्छा बाठा भी थान लेके और गिराना पड़ी क्योंकि टाबर भी छोटा करा दोगे बैठा छोटा छोटा टाबर ही एट खेली ही तो ए कहीं क्या करता होगा तब बड़ा डंफर मिलना ये भी डर का हमारे भीतरे रह छोड़ के टिब्बा बसई गांव है इनमें काफी कुछ दिक्कतों को सामना जो लोगों करना पड़ रहा है पीछे जगह तालाब देखने लग रहा हो वो भी टिब्बा बसई गांव के अंदर और पड़ा है अठी की कहीं है कि बड़ोड़ा तो डंफर है बजरी ले लेकर अठी की निकली ही अठी की ही आवी ही और अठी के जो रास्ते है वो भी चौड़ो नहीं है वो भी एकदम सकड़ो है तो काफी कुछ दिक्कता को जो सामने है ग्रामीण करना पड़ने लग रहा है। ये वीडियो के बारे में थारी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताओ। मिला अब अगली खबर में। राम राम। झलको